हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर आए हैं। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश लेकर आए हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आए हैं और इस बार भी आएगा। प्यारे बच्चों, और प्रार्थना पत्र भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये हर साल आती है और आपको बोर्ड परीक्षा में इस बार भी देखने को मिलेगी। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। प्यारे बच्चों, तो हम सीखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में गद्यांश कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामर पूरे नंबर दे। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से गद्यांश पढ़ लेना है। जैसे ये गद्यांश है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्यारे बच्चों 6 नंबर में पूछा जाता है और आपके 6 नंबर पूरे पक्के। आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ये पेपर में देखकर डाल देनी है 21, तो 21 उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर प्यारे बच्चों, आपको लिखना है गद्यांश, फिर आपको लिखना है गद्यांश, फिर आपको कुसंग का ज्वार डैट डैट डैश करके आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। फिर कुसंग का ज्वार डैट डैट डैश करके उन्नति की ओर ले जाएगी। फिर प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न में पढ़ना है क्या पूछा गया है। या प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 डालकर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में एक संकलित मित्रता, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। फिर प्यारे बच्चों, आपको लिखना है गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे फिर आपको ये लिख देना है प्रश्न नंबर 2 डाल के गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपको लिखना है लेखक कहता है कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक बुखार के समान है। जिस प्रकार बुखार शरीर की सारी शक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार को खो बैठता है। बस प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिख देनी है। फिर आपको प्रश्न नंबर 3 में देखना है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 में लिख दिया सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। फिर आपको लिखना है सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देना। बस प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से ये गद्यांश लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे 6 नंबर देगा। अब हम सीखते हैं कि संस्कृत में गद्यांश कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामर पूरे नंबर दे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत में गद्यांश बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आए हैं और इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आने की 100% गारंटी लेते हैं। जैसे ये गद्यांश है, ये 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 और 2023 में आया हुआ है, तो इस बार भी ये आएगा 100%। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लिख कर ही बताता हूँ ये किस तरीके से आएगा। जैसे आपको इतना बड़ा आपको संस्कृत में गद्यांश आएगा, फिर आपको लिखना है, फिर आपको सबसे पहले स्केल से लाइन खींच लेनी है। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या उस पेपर में देखकर डाल देनी है। यहाँ पर जैसे मैंने 23 डाल रखी है, फिर आपको 23 डाल देनी है। फिर ये गद्यांश है जैसे यशानगरी, फिर आपको लिखना है यशानगरी डैट डैट डैश करके। फिर फारसी भाषाएं करती। फिर आपको पेपर में पूछा जाएगा संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ के अंदर लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, संस्कृत खंड के वाराणसी, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, से लिया गया है। फिर प्यारे बच्चों, आपको लिखना है अनुवाद। फिर इसके अंदर आपको लिखना है यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों को अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। बस प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में ये गद्यांश लिख देना और बोर्ड एग्जामर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए संस्कृत में गद्यांश बताने आ रहा हूँ, बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। इन दोनों में से 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को कोई ना कोई मिलेगा। जैसे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है, ये देखो ये गद्यांश दे रखा है, ये 2014, 2016, 2019, 2023 में आया हुआ है। तो हम सीखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में
तो हम सीखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से गद्यांश लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटे और पूरे नंबर दें। तो आपको स्केल से सबसे पहले लाइन खींच लेनी है, फिर आपको पुरुषोत्तर संख्या ये पेपर में देखकर डाल देनी है। फिर आपको लिखना है वाराणसी सुविख्यात डैडस एमा बहु प्रसंति। फिर आपको संदर्भ इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये आपको हिंदी ब्लैक पेन से लिख देना है, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। बस आपको इस तरीके से संदर्भ लिख देना है। फिर आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अनेक यात्री घूमने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बस प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए इस तरीके से संस्कृत में गद्यांश लिख देना है और बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इन दोनों में से आपको कोई इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा।